हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का 76 सेशन चल रहा है। इसमें कोई भी इन परसेंट पार्टिसिपेट करता है तो कोई रिकॉर्डेड वीडियो चला दिया जाता है। और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने कई बयान दिए हैं और हर बार की तरह इस बार भी भारत के खिलाफ ही बोला है, जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जब कोई यूनाइटेड नेशन में बोलता है तो उसको रिप्लाई देने का राइट भी होता है। सबसे पहले आते हैं इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने भारत के खिलाफ बोला है और कश्मीर का मुद्दा उठाया है। तो भारत ने भी राइट टू रिप्लाई का एक्सरसाइज करते हुए भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे इन्होंने रिप्लाई किया है। लेकिन उससे पहले हम बता देते कि इमरान खान ने क्या क्या बोला है। लेकिन सबसे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या। तो सबसे पहले आते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में, पाकिस्तान सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटी स्नेहा दुबे इंडियाज फर्स्ट सेक्रेटरी एट यूएनजीए। इसके बाद इंडिया टीवी पर आते हैं, इमीडिएट वेकेट ऑल इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज इन कश्मीर, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूएनजीए। इसके बाद द मिनट पर आते हैं, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूएनजीए, आर्सेनिक डिस्गजिंग इटसेल्फ एज फायर फाइटर। अब आते हैं इंडिया टुडे पर, आर्सेनिक डिस्गजिंग एज फायर फाइटर, इंडिया स्लैम्स पाक फॉर रैकिंग अप कश्मीर एट यूएनजीए हार्बरिंग टेररिस्ट। तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो इमरान खान ने बोला है कि जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्म फोर्स ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रही है। सैयद अली शाह गिलानी जो एक अलगाववादी नेता थे, उनकी डेथ हो गई थी, जो 91 ईयर्स के थे। तो उनके बारे में बोला है कि सैयद अली शाह को प्रॉपर तरीके से नहीं दफनाया गया है और परिवार की मर्जी के खिलाफ दफनाया गया। और यूनाइटेड नेशन में भी इस मुद्दे पर बोला है। अब चलते हैं कि भारत ने क्या बोला है। भारत की तरफ से फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने बोला है कि बार बार वही पुराने मुद्दे को सामने लाकर यूनाइटेड नेशन की इमेज खराब की जा रही है और जो झूठी बातें उसको यहाँ बोला जाता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस तरह का माइंडसेट है पाकिस्तान का, उसको देखते हुए सिंपैथी आती है और हमें निंदा करनी चाहिए। देखिए इसके बारे में ये यहाँ पर ट्वीट है ANA का, वी एक्सरसाइज अवर राइट टू रिप्लाई टू वन मोर अटेम्प्ट बाय द लीडर ऑफ पाकिस्तान टू टर्निश द इमेज ऑफ दिस अगस्त फोरम बाय ब्रिंगिंग इन मैटर्स इंटरनल टू माई कंट्री एंड गोइंग सो फार एज टू स्प्यू फॉल्सहुड ऑन द वर्ल्ड स्टेज, स्नेहा दुबे फर्स्ट सेक्रेटरी एट यूएनजीए। तो भारत ने भी यहाँ पर कई मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले आते हैं टेररिज्म के मुद्दे पर। पाकिस्तान ये कहता आया है कि वो वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, लेकिन जब पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा और अपने देश में पालेगा तो इसका परिणाम उनको अपने देश में भी देखने को मिलेगा। अब टेररिज्म को बढ़ावा देकर सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बल्कि पूरे साउथ एशियन रीजन या पूरे वर्ल्ड को आपके कारण सफ़र करना पड़ता है। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि हम दोबारा से बताना चाहते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है, भारत के इंटीग्रल एंड अनएलिएनेबल पार्ट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पूरी तरह से इलीगल है और हम डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर का एरिया है वो तुरंत खाली कर दे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो स्नेहा दुबे ने बोला है। अब आप वीडियो देखिए। Even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. Our region, in fact, the entire world, has suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। पाकिस्तान के द्वारा बार बार कश्मीर के इशू का अंतर्राष्ट्रीय करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक दो देशों जैसे कि तुर्की और मलेशिया को छोड़कर सभी देशों ने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा दो देशों के बीच का मुद्दा है, जो दोनों देश मिलकर सुलझा सकते हैं। और इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर बार बार कश्मीर का मुद्दा लाना, इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज़ करना और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान को अपनी तरफ देखना चाहिए कि वहाँ पर टेररिस्ट फ्री पास इंजॉय करते हैं और पूरा विश्व आज भी नहीं भूला है कि ओसामा बिन लादेन को पनाह किस देश ने दी थी। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। और आज भी आप उसको एक शहीद का दर्जा देते हो। इमरान खान ने पिछले साल ओसामा बिन लादेन के लिए मार्टियर शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका अर्थ होता है शहीद, और वो आज तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट भी है। और अब सवाल आता है भारत क्या चाहता है। भारत की तरफ से क्लियरली बोला गया है कि हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे रखना चाहते हैं और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन बातचीत किस मुद्दे पर होगी, ये सवाल है। कारगिल वार से पहले दोनों देशों के डिप्लोमेसी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद कारगिल वार
कर दिया गया और उसके बाद भी कई टेररिस्ट अटैक इंडिया के ऊपर हुए। तो जब जब भारत पर पाकिस्तान से होने वाले टेररिस्ट अटैक होते रहेंगे तो भारत पाकिस्तान से बातचीत क्यों करेगा, और जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आती है कि वो टेररिज्म को रोके। और इसके बाद भारत ने बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया। जब बांग्लादेश पाकिस्तान के अधीन था तो वहाँ रिलीजियस एंड कल्चरल जेनोसाइड हुए और ये बात आज तक पाकिस्तान ने एक्नॉलेज भी नहीं की। और फाइनली भारत ने प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी का एग्जांपल दिया कि कैसे माइनॉरिटीज़ को इंडिया में हाईएस्ट पोस्ट मिलती है, जैसे प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन पाकिस्तान इसका मतलब नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी का दमन होता है। तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी मिस स्नेहा दुबे की भी काफ़ी तारीफ हो रही है, किस तरह उसने पाकिस्तान को उसका झूठ का रिप्लाई दिया और किस तरह से उसने पाकिस्तान को लताड़ा। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी सुझाव हो या राय हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। साइनिंग ऑफ।